अब इससे ना मेरे मन में एक और सवाल आया कि जैसे कि लोकेशन और ये सब मैटर करती है। अगर कोई जैसे एस्ट्रोलॉजी में है ना, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ टाइम और प्लेस, अगर सेम जगह सेम ही टाइम पर बच्चे पैदा हो जाए तो उनकी डेस्टिनी कैसे डिसाइड होती है? इंडिया के रिकॉर्ड के हिसाब से, इंडिया का जो पॉपुलेशन रिकॉर्ड है, हर हाँ। 6 सेकंड में बच्चे पैदा होते हैं। एक अच्छा। बच्चा पैदा होता है हर 6 सेकंड में। राइट। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो सेम टाइम पे पैदा हो सकते हैं। मैंने सेम अगेन जगह बोला पर। ना, देश काल परिस्थिति इंपॉर्टेंट है। हम्म। सेम लोकेशन में, सेम हॉस्पिटल में, सेम डेट पे, सेम हम्म। टाइम पे बच्चे पैदा होंगे, हम्म। पर उनका क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, परिस्थिति, वो किस माहौल में पड़े बढ़ेंगे। हम्म। माँ बाप तो दोनों के अलग अलग हो गए। राइट। मान लो कि एक बार को उनके माँ बाप का भी नाम सेम हो गया, ठीक है, हम्म। तो क्या होगा कि उनके माँ बाप का बिहेवियर तो अलग अलग होगा। बच्चे को जो नाम प्राप्त होगा वो अलग होगा, बच्चे की जो हाइट और वेट होगी वो अलग अलग होगी, बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो भी अलग अलग होगा। माइक्रो से माइक्रो कैटेगरी पे हम चले जा करके उसका डिफरेंशिएशन ढूंढते हैं कि दोनों बच्चों में या कई सारे बच्चों में आपस में डिफरेंस आ कहां से रहा है। तो हम एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर अगर सेम ट्विंस को भी ले आ दोगे ना, तो उन दोनों में डिफरेंशिएट करके बता देगा कि दोनों में अंतर कहां आता है। तो एक चीज और है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में अगर एस्ट्रोलॉजर ने हमें कुछ चीज बताई है और वैसा ना हुआ तो हमें स्टार्स पर ब्लेम करना चाहिए फिर एस्ट्रोलॉजर पर? दोनों पे नहीं कर सकते आप। जिस तरीके से डॉक्टर जब दवाई देता है तो वो ये कहता है ये खा लो तो ठीक हो जाओगे, साथ में स्टार लगा करके एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर भी देता है कि टर्म्स एंड टर्म्स कंडीशन एंड कंडीशंस अप्लाई। क्या बाहर का नहीं खाना है, रूटीन फॉलो करना है, और सारी दवाइयां टाइम पे खानी है, और ये तीन चीज एक साथ कोई इंसान फॉलो कर सके असंभव है। सेम एस्ट्रोलॉजर भी करता है कि वो कहेगा भगवान की पूजा करनी है, नकारात्मक सोच नहीं रखनी है, और कोई पाप नहीं करना है। जाने अनजाने में कुछ तो हो रहा होगा ना आपसे, तो वो चीज का ज्ञान एस्ट्रोलॉजर आपको उस वक्त नहीं देता है। जब भी कोई चीज आपको एस्ट्रोलॉजर के बोली हुई चीज गलत हो जाती है तो उसका कारण जो है आप स्वयं में ढूंढिए। क्यों? क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर से कंप्लीट जानकारी लेकर नहीं आए। और दूसरी गलती एस्ट्रोलॉजर की सिर्फ इतनी होगी कि उसने आपको कंप्लीट जानकारी अपनी तरफ से नहीं बताई। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कहोगे किसी एस्ट्रोलॉजर से कि सर मेरा सर दर्द बहुत होता है, वो कहेगा आपका चंद्रमा खराब है, चांदी पहन लो। पर वो ये नहीं ढूंढेगा कि आपका सर दर्द क्यों होता है। चंद्रमा मन का कारक है, माइंड का कारक है। माइंड में पेन होना यानी कि चंद्रमा खराब हो रहा है। पर चंद्रमा क्यों खराब हो रहा है? चंद्रमा खराब होने का रीजन राहु भी हो सकता है, केतु भी हो सकता है, सूर्य भी हो सकता है। 9 के 9 ग्रह चंद्रमा खराब कर सकते हैं। मन को खराब करने का तरीका क्या है? मन या तो एंजाइटी से खराब हो, मन या तो जलन की भावना से खराब हो, मन या तो गुस्से से खराब हो। तो हमें कॉज ढूंढना होता है। एस्ट्रोलॉजर की गलती सेकंड नंबर पे आएगी कि वो सही रीजन नहीं बता रहा, तब ऐसा होता है। एस्ट्रोलॉजी से ना हमें ये भी पता चल जाता है कि सही करियर गाइडेंस वगैरह हमें पता चल जाती है। तो इतने सारे लोग जो अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, तो ऐसा तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओ, गाइडेंस लो और करियर सेट। एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से गाइडेंस तो मिल जाएगी, पर उसमें सबसे ज्यादा क्या हमारे एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा जो प्रधान होता है, यानी जो प्राइम जिसका डोमिनेशन है, वो है कर्म का। आप ज्ञान प्राप्त करने के बाद कर्म कर पा रहे हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के तौर पर पिज्जा खाना गलत है क्योंकि सेहत के लिए अच्छा नहीं है, पर पिज्जा, ये बात आपको पता है, पर खाते आप फिर भी पिज्जा हो, ये आपका कर्म है। सही और गलत में फर्क तो हर कोई कर लेता है, पर उस पर इंप्लीमेंट हर कोई नहीं कर पाता। दिक्कत की बात तो ये है ना, कुछ लोगों को तो गरीबियत में रहने की आदत हो जाती है, ये कहाँ से एम्प्लॉयमेंट अपने आप को दे पाएंगे। कुछ लोगों को तो अपनी परिस्थिति से निकलने का मन ही नहीं करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, रिक्शा चलाने वाले को बोलो कि हम तुमको ऑडी चलाने को देंगे, वो 2 दिन चलाएगा, उसके बाद फिर कहेगा छोड़ो यार, इसके पेट्रोल के पैसे कहाँ से आएंगे, हम नहीं चला पाएंगे। बेसिकली ये होता है। शादी से पहले कुंडली मैच कराई जाती है, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि कुंडली मैच कराते लेकिन मैच नहीं होती और शादी कर लेते, उसके बाद भी बहुत बढ़िया मतलब लाइफ जीतता है। तो उस टाइम पर वो कुंडली मैचिंग वाला कंसेप्ट कहाँ गया? कॉन्सेप्ट तो तब भी था और अब भी है। हाँ। अब एक बात बताइए, आशिक जब किसी से प्रेम करता है तो उसकी 1000 खामियों को एक्सेप्ट कर लेता है खुशी खुशी, है ना। वो प्रेमिका के 1000 नखरे सह लेगा। तो नखरे तो तब भी थे, पर वो उसे सह रहा है क्योंकि उसकी भावनाओं में प्रेम जुड़ा है। उसी तरीके से अगर वही सेम लड़की को आप किसी अनजान इंसान के साथ शादी करा देंगे तो क्या होगा? वहां प्रेम नहीं होगा, तो वहां सब कुछ दिमाग के तौर पे देखा जाएगा। वही छोटे छोटे नखरे उसके लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे। तो होता क्या है कि मैच मेकिंग हमेशा वर्क करती है, पर मैच मेकिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्सेप्टेंस। आप उस चीज को एक्सेप्ट प्रेम से कर रहे हो या उसको प्रैक्टिकली आप हमेशा डिस्टिंग्विश करने के फिरात में बैठे हुए हो। तो मैच मेकिंग तो सही जाती है सब जगहों पे, पर बिना मैच मेकिंग के भी शादी इसीलिए चलती है क्योंकि वहां पे इच्छा जुड़ जाती है, और इच्छा 1000 खामियों को भी दूर करने की शक्ति पैदा कर देती है। बेसिकली ये होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि उनके साथ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, 1000 प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो उस चीज को कभी गिनाएंगे नहीं, जताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि प्यार कर देना भाई साहब, प्यार के सामने सब फेल हो जाता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में ना कोई भी कार लेनी है वो किसी भी दिन खरीद लेता है, शादी करनी है कोई कुंडली मैच नहीं कराता है।
लेकिन वो उस डिसीजन को बिना एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से करके भी फिर भी उनके वो डिसीजन सक्सेसफुल रहते हैं, तो उस केस में क्या फंडा होता है? ये तो बहुत बड़ा स्कैम है कि आप किसी शुभ दिन कोई कार्य कीजिए, किसी अशुभ दिन कोई कार्य मत कीजिए। क्यों? क्योंकि गाड़ी कभी भी खरीद लो, इस बात का इफेक्ट सिर्फ उस गाड़ी के खरीदने के दिन ही रहेगा, है ना? लेकिन गाड़ी कब चला रहे हो ये तो हर दिन मैटर करता है ना। तो बेसिकली ये तो वही वाली बात हो गई कि पंडितों को अपना पैसा बनाना है, तो शुभ अशुभ मुहूर्त का बहुत ज्यादा जो है झोल फैला रखा है। कुछ जगहों पे शुभ अशुभ मुहूर्त देखा जाता है, जैसे कि लगन मैच कराया जाता है शादी के समय। सही मुहूर्त पर शादी नहीं होगी तो आगे जाके शादियों में दिक्कत आती है, परंतु बाकी सब जगहों पे इस सब चीज का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। तो बस बेसिकली ये चीज है। जैसे कुंडली में लिखा होता है कि मेरी शादी अब होगी, मान लो कुछ ईयर या कुछ मुझे बता दिया गया और मैं उसको चेंज कर दूं, मैं उस पीरियड में शादी ना करके बाद में करूं, तो इस तरह से डेस्टिनी मैं तोड़ सकता हूं क्या? ये बदल सकता हूं? ये आपका मिथ होगा कि आप डेस्टिनी तोड़ रहे हैं, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में यही लिखा होगा कि शादी का योग बनेगा, पर आप उस योग पे शादी नहीं करोगे। ये भी लिखा ही हुआ है, एक्चुअली में है तो सब कुछ लिखा हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था? तू जो चाहता है तू चाह सकता है, पर तू क्या चाहता है ये तू नहीं चाह सकता है। अच्छा, मतलब आप जो चाहते हो आप चाहो, जो भी चीज आप चाह सकते हो चाहो। अगर आपको करोड़पति बनना चाहो, पर आपको करोड़पति बनने की जो चाहत आ रही है ये भगवान की देन है कि आपको आ रही है, तो इस पे भगवान का कंट्रोल है। तो बेसिकली इस तरीके से देखा जाए तो आप ये सोच रहे हो कि सब कुछ आप कर रहे हो, पर आप नहीं कर रहे हो। आपके अंदर विद्यमान ये परमात्मा का परम अंश आत्मा के रूप में जो शरीर में विद्यमान है ये करवाता है, और आत्मा के सब कुछ उसमें कंट्रोल में होता है। बस आपको लगता है कि आप हर चीज के लिए भाग रहे हो, बट आपको अंदर से ड्रिवन जो एनर्जी आ रही है, भगा रही है, वो तो अंदर बैठी है ना, उस पर आपका बस नहीं है। जो ये सोच रहा है ये भी हमारे उसमें लिखा ही होगा कि हम ऐसा सोचेंगे। एग्जैक्टली, सब लिखा हुआ है। जैसे कुंडली या फिर एस्ट्रोलॉजी में ये पता चल जाता है कि हमारे इस ग्रह की पोजीशन या उसको चेंज होने के बाद हमारी लाइफ में ये चेंजेस आएंगे, तो फिर उस पीरियड तक शांत बैठ जाओ और उसके बाद डायरेक्टली मिल जाएगा। मतलब जैसे हमारा लिखा है कि 2 साल बाद मेरे पास बहुत पैसा आएगा, तो फिर अगर मुझे किसी ने बता दिया तो मैं आराम से 2 साल आराम से मजे से बैठता हूँ, कोई टेंशन नहीं लेता हूँ। 2 साल बाद में ये तो वही वाली बात हो गई कि थाली पड़ी हुई है सामने और किसी ने बोल दिया कि तो ये तुम्हारा पेट भरने वाला है 1 घंटे में, और आप मुंह खोल के खड़े हो कि खाना मुंह में गिर जाए। ये नहीं हो सकता ना। आपके पास योग है कि पेट भर जाएगा, पर उस पेट को भरने के लिए कर्म करना तो आपके ही ऊपर है ना, कि आप हाथ से खाना लो और मुंह में डालो। कोई आके खिलाएगा तो है नहीं, या आप मुंह खोल के खड़े रहो, मुंह आकाश से खाना गिर रहा है, नहीं हो सकता ये चीज। तो बेसिकली जब भी एस्ट्रोलॉजी में कोई चीज बोली जाती है वो इस टर्म के साथ बोली जाती है कि योग है, चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। उसमें मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई होती है हाँ, उस पीरियड और उस चीज पे एक्ट अपॉन आपको करना है। आप उस दिशा में जाना चाहते हो कि नहीं, ये आपके ऊपर है। तो बेसिकली वो चांसेस को आप टाल सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो बेस्ड अपॉन द एक्शंस यू आर टेकिंग। तो आपका एक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी में हमेशा कर्म प्रधान होता है, कर्म ही सब कुछ है।